Assalamu alaikum friends, once again Yawar Amir Gujar advocate is here with another video and you are watching Law in। स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट को और आज हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 299 से और ये चैप्टर है 16 ऑफ पीपीसी ऑफ ऑफेंसेस इफ़ेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। उन ऑफेंसेस के मुतल्लिक जो इंसानी जिस्म को किसी तरह से असरअंदाज होते हैं इस पर। ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, इसका ख़ास तौर पे ये जो पोर्शन है ये है इंसानी जान से मुतल्लिक़ जो ऑफेंसेस हैं वो। सेक्शन 299 जो है ये डेफिनेशंस के बारे में है। इन दिस चैप्टर अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपंजेंट इन दिस इन द कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इस चैप्टर में जो ये आगे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके मीनिंग्स ये होंगे तब तक के कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए कि कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट के लिहाज से उसका कोई मुख्तलिफ मीनिंग बनता हो या कोई इस किस्म की अपोजिंग एक सिचुएशन एक आ जाए कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रही बात, रिपंजेंसी आ गया यानी भाम किसी की सूरत में अगर पैदा हो जाए कॉन्टेक्स्ट और उस सब्जेक्ट के लिहाज से वो अलग बात है। वरना इस चैप्टर में जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उनके ये मतलब होंगे। मसलन पैराग्राफ ए है, अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इस चैप्टर में जहाँ जहाँ अडल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो अगर तो कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट के लिहाज से कोई उसका इबहाम पैदा हो जाए तो फिर अलग बात है। वरना जहाँ भी अडल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा कोई भी शख्स जिसने 18 साल की उम्र हासिल कर ली है, जो 18 साल का हो गया। बी ऐसे ही बाकी सबका भी सूरत हाल है। बी है अर्श। अर्श मीन्स कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर। अर्श का मतलब होगा जो इस चैप्टर के अंदर कंपनसेशन बताया गया है, टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज एयर्स अंडर दिस चैप्टर। जो कोई भी विक्टिम को या उसके जो वारसान होंगे उनको अदा किया जाएगा। इस चैप्टर में जहाँ जहाँ अर्श का लफ्ज़ इस्तेमाल आएगा इस चैप्टर के तहत उनको जो रकम अदा की जाएगी, जो कंपनसेशन स्पेसिफाइड होगा वहाँ उस कंपनसेशन को हम अर्श कहेंगे। अर्श से मुराद वो कंपनसेशन होगा जो इस चैप्टर में स्पेसिफाई है और विक्टिम को दिया जाएगा, विक्टिम या उसके वारसान जो हैं उनको दिया जाएगा जो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, यानी इस चैप्टर के तहत उनको अदा किया जाएगा। एक तो है कि उनको स्पेसिफाई भी इसी चैप्टर के तहत है और अदा भी इसी चैप्टर के तहत होना है। जिस कंपनसेशन को उसे हम अर्श कहेंगे। आगे है जी सी, ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ मेडिकल बोर्ड howsoever designated authorized by a प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेडिकल ऑफिसर से मुराद कोई भी मेडिकल बोर्ड का डॉक्टर होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, कोई भी मेडिकल ऑफिसर है या कोई मेडिकल बोर्ड है जिसको डेजिग्नेट किया गया हो किसी भी तरीके से या उसको ऑथराइज़ किया हो जो सूबाई हुकूमत है उसने। दमान, दमान मीन्स कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट to be paid by the offender to the victim for causing hurt not liable to अर्श। वो क्या था, वो इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ, मीन द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो स्पेसिफाई किया गया हुआ है और जो इस चैप्टर के अंदर अदा किया जाता है, इस चैप्टर के अंडर ही उसके विक्टिम को उसके वारसान को अदा किया जाएगा, वो अर्श है। दमान क्या है, ये वो कंपनसेशन है जिसको डिटरमाइन करेगी कोर्ट, अदालत इसको डिटरमाइन करेगी और ये जो अफेंडर है वो विक्टिम को देगा उस हर्ट के बदले जहाँ पे अर्श लागू नहीं होता था। अर्श लागू नहीं होता था वहाँ पे दमान लागू होगा और दमान को डिटरमाइन करेगी कोर्ट। ये वो कंपनसेशन होगी, इसको दमान कहेंगे। आगे है जी ई, दियत। दियत मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेबल टू द एयर्स ऑफ द विक्टिम। दियत से मुराद वो कंपनसेशन है जो सेक्शन 323 में बयान की गई है और ये विक्टिम के जो वारसान हैं उनको अदा की जाएगी, उससे मुराद दियत है, वो मुआवजा है दियत से मुराद। अच्छा आगे है जी डबल ई, फसाद फिल अर्ज़। फसाद फिल अर्ज़ की जी डेफिनेशन की गई है, इंक्लूड्स द पास्ट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर। जो ऑफेंडर है उसका पास्ट कंडक्ट भी देखा जाएगा और whether he has any previous conviction or the brutal or shocking manner in which the offence has been committed। या फिर ऐसा है कि उसकी जो प्रीवियस कन्विक्शन को देखा जाएगा और उसके साथ साथ जिस ब्रूटल और शॉकिंग अंदाज में उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, विच इज़ आउटरेजियस टू द पब्लिक कॉन्शियस, जो कि आउटरेज कर सकता है अवामी जो कॉन्शियस है, जो अवामी शऊर है उसको।
और इफ़ द ऑफेंडर इज़ कंसिडर्ड एज पोटेंशियल डेंजर टू द कम्युनिटी, या ये समझा जाता है कि ये माशरे के लिए बड़ा सख्त किस्म का ख़तरा है। और इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द नेम और द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, या फिर कोई जो जुर्म कमिट किया गया है वो गैरत के नाम पे, ऑनर के नाम पे किया गया, तो फिर इसको हम कहेंगे फ़साद फिल अर्ज़। फ़साद फिल अर्ज़ में क्या क्या चीज़ें, उसका पास्ट कंडक्ट देखा जाएगा, और ये कि इसकी कोई पिछली कन्विक्शन तो नहीं है वो देखी जाएगी, और फिर जिस ब्रूटल अंदाज में उसने वो ऑफेंस कमिट किया गया इसको ज़ेर गौर रखा जाएगा कि जिससे अवामी शऊर जो है वो मजरूह हो सकता है या आउटरेज हो सकता है, या फिर ये देखा जाए कि ये कम्युनिटी के लिए बड़ा सख्त किस्म का ख़तरा है, या फिर ये कि ये काम जो है ये गैरत के नाम पे हुआ है। तो इन सारी चीज़ों में ये देखा जाए, इसको ये इंक्लूड होंगी फ़साद फिल अर्ज़ में, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, एफ़ है जी गवर्नमेंट मींस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जहाँ जो गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उससे मुराद सूबाई हुकूमत होगी। इकराह ताम मींस पुटिंग एनी पर्सन, इकराह ताम का मकसद है किसी इंसान को ऐसी हालात में डालना, हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशंस, उसका स्पाउस यानी मियाँ के लिए बीवी या बीवी के लिए मियाँ, और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, या कोई भी उसका जो खूनी रिश्तेदार है, विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, जो है महारम में से है, इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसको इस ख़तरे में डाला कि उसको यानी उसके ब्लड रिलेटिव जिसके साथ उसका निकाह मना है, ठीक है, उसके जो महरमात हैं उनको किसी ऐसे ख़तरे में डाला कि फ़ौरी तौर पर उन पर मौत इन्फ्लिक्ट कर दी जाएगी, और इंस्टेंट परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी, या फिर ऐसा है कि फ़ौरी तौर पर जिस्म के किसी अज़ा को इस तरह से कि उसको इम्पेयर कर दिया जाएगा, और इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू सडोमी और जना बिल जबर, या कि फ़ौरी तौर पर कोई ऐसा ख़तरा लाहिक हुआ है कि उसके साथ लवातत का या जना बिल जबर का कोई अमल सर अंजाम दे दिया जाएगा। ये है इकराह ताम, किसी शख्स को, उसके स्पाउस को, उसके करीबी रिश्तेदार को, ब्लड रिलेटिव को जिनके साथ निकाह प्रोहिबिटेड है, उनको मौत के ख़तरे में डाला गया, या किसी उज़्व को इम्पेयर करने के ख़तरे में, यानी उसको किसी भी ऑर्गन को, बॉडी को इम्पेयर करना, उसको काटना, परमानेंटली तौर पर उसको इम्पेयर कर देना, या फिर उसको लवातत या जना बिल जबर की जो है इसके खौफ में डाला गया कि उसके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, हो सकती है, कर दी जाएगी, इंस्टेंट किस्म की, फ़ौरी तौर पर उसके साथ ये हो जाएगा। ये है इकराए ताम। दूसरा है इकराए नाक़िस, मींस एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस्ट विच डज़ नॉट अमाउंट टू इकराए ताम, और वो तमाम नुकसान जो इकराए ताम नहीं बनता तो वो इकराए नाक़िस होगा। अच्छा, ये एच में बताया गया है इकराए नाक़िस के बारे में कि कोई भी ऐसा नुकसान जो है, एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस विच डज़ नॉट अमाउंट टू इकराए ताम, जो इकराए ताम नहीं बनता, और इसके अलावा कोई भी नुकसान है वो इकराए नाक़िस में आ जाएगा। इसके फिर आगे डिवीज़न है 1 और 2 में। माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट एन अडल्ट, जो अडल्ट नहीं है वो माइनर है। फिर आगे ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, इसको एक्सप्लेन किया गया। मीन्स एन ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और प्रीटेक्स्ट ऑफ कारोकारी, सियाकारी और सिमिलर अदर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, जो ऑफेंस कमिटेड है कि इन द नेम ऑफ इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे जो कत्ल है, इसकी ये एक्सप्लेन किया गया कि ये क्या है, ये वो ऑफेंस है जो कारोकारी के तहत इसका इल्ज़ाम लगा के या सियाकारी का इल्ज़ाम लगा के या इस तरह के कोई और भी जितने भी ऑफेंसेस हैं या कस्टम्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, इनके नाम पे जो कत्ल किया जाता है तो उसको कहा जाएगा ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर। आगे है जी जे, कत्ल मीन्स कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की मौत वाक़ कर देना। जे में बताया हुआ था ये। अच्छा, आगे है जी के, आई इसमें नहीं था, 1 और 2 वैसे दूसरे आगे थे पैराग्राफ्स। जो ये ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ ऑनर, ये इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004, उसके तहत यह है। अच्छा, जे में आ गया कत्ल का मीन है किसी इंसान की मौत वाक़ कर देना। के में है किसास, मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम और बाय कॉजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ल अमद इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट
इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम और द वली। किसास का मतलब है कि उस ही तरह की सज़ा देना उस ही जिस्म के हिस्से पर जिसको वो सज़ा होती है कन्विक्ट की, ठीक है, जो कन्विक्ट हुआ है उसके उसी बॉडी पार्ट पर उसी ही तरह की सज़ा देना एज़ ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम, जैसी कि उसने विक्टिम को दी थी, और बाय कॉजिंग हिज डेथ, या फिर उसको कत्ल कर देना इफ़ ही हैज़, अगर उसने कत्ल अमद किया था, इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ द विक्टिम और द राइट ऑफ वली, वली का या उस या विक्टिम का या उसके वली का जो हक था उसको इस्तेमाल करते हुए इसको कत्ल के बदले कत्ल कर देना, ये है किसास। किसास में हो जाएगा जो भी जो कन्विक्ट हुआ है इसका किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो जिस बॉडी पार्ट पे जिस तरह का इसने नुकसान पहुंचाया है विक्टिम को, उसी तरह का इसको जो है कन्विक्ट इसको दिया जाएगा। दूसरा है कि अगर इसने किसी को कत्ल कर दिया है तो फिर उसका विक्टिम का राइट इस्तेमाल करते हुए या उसके वली का राइट इस्तेमाल करते हुए इसको कत्ल के बदले कत्ल कर देना, यह है किसास। आगे है जी एल, वो है ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमान। कोई भी जो सज़ा किसास, दियत, अर्श और दमान के अलावा होगी तो उसको हम ताज़ीर कहेंगे। एंड एम जो है ये है वली, एम पैराग्राफ इसका, वली मीन्स अ पर्सन इंटाइटल टू क्लेम किसास। वली से मुराद वो शख्स है जो उसका किसास क्लेम कर सकता है। आगे है जी इस पे कॉमेंट्री, एक्यूज्ड 16 ईयर्स ऑफ एज नॉट एन एडल्ट, जो 16 साल का शख्स है वो अडल्ट नहीं है। 2000 PCRLJ पेज नंबर 139। एडल्ट के बारे में बता दिया, आगे एज के बारे में बता दिया। एज एक्यूज्ड प्रोड्यूस्ड बर्थ सर्टिफिकेट, एक्यूज्ड ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर दिया, विच शोज़ हिज डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विद सेम डेट ऑफ बर्थ, जो जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई थी और उसके साथ साथ उसने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया और उसमें भी सेम डेट ऑफ बर्थ थी। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डॉक्यूमेंट, द हाई कोर्ट फ्रेम्ड द ओपिनियन दैट ही वाज नॉट अडल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 299 PPC। इन चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंट को कंसिडर करने के बाद हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन बनाई कि जो ये है पर्सन है वो दैट ही वाज नॉट अडल्ट, कि वो अडल्ट नहीं है। सेक्शन 299 PPC के सेक्शन के मुताबिक वो पर्सन अडल्ट नहीं है। PLJ 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 587। अर्श के बारे में बताया, अर्श इज़ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द न्यूली एडेड चैप्टर 16 PPC फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ हर्ट। अर्श दरअसल वो कंपनसेशन है जो कि नया जो चैप्टर इसके अंदर ऐड किया गया है PPC के अंदर, चैप्टर 16, उसमें जो ऑफेंसेस हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ट्स से मुतल्लिक हैं। इट इज़ टू बी असेस्ड एट सर्टन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ दियत, और ये कुछ तौर पर कुछ हद तक ये दियत के मुताबिक इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसको असेस किया जाता है। इट इज़ टू बी असेस्ड एट सर्टन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ दियत, और ये दियत का कुछ परसेंटेज होता है, इस तरह से इसको असेस किया जाता है। इट इज़ टू बी पेड इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट्स इन डिफ़ॉल्ट, द कन्विक्ट इज़ लाइबल टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये है या तो अमाउंट लम सम पे की जाती है या इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पे की जाती है। अगर इसको कन्विक्ट जो है वो ना अदा कर सके तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ एन इक्वल अमाउंट, और अगर वो इक्वल अमाउंट की श्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, तो उसको बेल भी ग्रांट की जा सकती है, उसको आज़ाद किया जा सकता है बेल पे। अर्श कैन बी अवॉर्डेड इन एडिशन टू ताज़ीर, ताज़ीर के साथ साथ अर्श भी हो सकता है। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑन द स्टेट ऑफ डिसीज्ड कन्विक्ट। अच्छा, इफ़ नॉट पेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं किया कन्विक्ट ने, तो उसकी जो इस्टेट है यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी मिल्कियत है, उस पर भी ये लाइबिलिटी है। जो अर्श है ये उस पर लाइबिलिटी है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं करता तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वगैरह उस पर ये लाइबिलिटी होगी अर्श। आगे है जी दियत, ये सारा कुछ कमेंट्री में बयान किया हुआ है। दियत क्या है, इसके साथ जो साइटेशन है वो नहीं दी गई, उससे पहले वाले के साथ दी हुई थी। बाय virtue of the provision of section 299 PPC, diyat was relevant only to a case of death of a victim.
सेक्शन 299 पीपीसी की प्रोविजंस के मुताबिक जो दियत है ये सिर्फ़ और सिर्फ तब रेलिवेंट होगी अगर विक्टिम की मौत वाक़ई हो जाती है। 2019 SCMR पेज नंबर 537। According to section 309 subsection 2 PPC and the proviso to the same, if a wali having the original or a devolved right of qisas, सेक्शन 309 की सब क्लास 2 पीपीसी के मुताबिक और एंड द प्रोविजो टू द सेम, और उसी की प्रोविज़ो के मुताबिक अगर वली चाहे वो ओरिजिनली है चाहे उसमें डिवॉल्व्ड राइट ऑफ किसास आया है, डिवॉल्व मेरे ख्याल में किसी और से मुंतकिल होकर उसमें आ जाए, टू रोल अनरोल टू डाउन टू रोल डाउन टू बी इनहेरिटेड, यानी किसी और से डेलीगेटेड उसको अगर आया है, अगर उसके पास ये राइट आया है, चाहे ओरिजिनल उसका राइट था चाहे उसका डेलीगेटेड राइट है किसास है, डिड नॉट वेव हिज राइट ऑफ किसास, तो उसने अपना जो किसास का राइट उसको वेव नहीं किया, बट द अदर वली वेव्ड देयर राइट ऑफ किसास, लेकिन जो दूसरे वली थे उन्होंने अपना राइट जो था वो वेव कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, देन द नॉन वली विल इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ दियत, तो फिर जो अपना राइट वेव नहीं कर रहा उसको उसके हिस्से का जो बनता था वो इसका मुस्तहिक होगा। यानी बाकियों ने अगर माफ़ कर दिया, इसने नहीं माफ़ कर दिया, तो उसमें जो इसका हिस्सा बनता था इसको वो मिलेगा। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 461। राइट ऑफ किसास हेल्ड बाय द वली ऑफ द विक्टिम डिवॉल्व्ड ऑन टू द नेक्स्ट वली ऑफ द विक्टिम, जो राइट ऑफ किसास था वली पर था, विक्टिम के वली पर था, वो आगे दूसरे वली पर मुंतकिल हो गया। हु वाज ऑफ कोर्स एज एयर ऑफ द विक्टिम, जो कि यकीनी तौर पर उसका वारिस भी था विक्टिम का, एंड नॉट नेसेसरीली एन एयर ऑफ हर एंड नॉट नेसेसरीली एन एयर ऑफ द एयर और एयर ऑफ द वली, जो कि लाजमी नहीं है कि वो वारिस का वारिस था या वली का वारिस था। सेक्शन 307 PPC did not provide a scheme of inheritance that help identify the next wali of the victim, जो सेक्शन 307 है, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं बताता कि इनहेरिटेंस की क्या स्कीम होगी कि एक वली के बाद अगला वली कौन सा होगा। डिड नॉट प्रोवाइड अ स्कीम ऑफ इनहेरिटेंस दैट हेल्प आइडेंटिफाई द नेक्स्ट वली ऑफ द विक्टिम, के विक्टिम के जो नया वली है उसका तयन किया जा सके। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 461। द अमाउंट ऑफ दियत इज़ टू बी डिसबर्स्ड अमंगस्ट द एयर्स ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू शरिया, कि जो दियत की अमाउंट होगी वो जो शरिया के मुताबिक उसके वारसीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, डिसबर्स की जाएगी, उनको बांटी जाएगी। इन केस वेयर एन एयर फोरगोज हिज शेयर इट शैल नॉट बी रिकवर्ड, उन केसेस में जहाँ कोई वारिस है वो फॉरगो करता है यानी माफ़ करता है, FORG यानी उसको माफ़ कर देता है, तो इसको हिज शेयर इट शैल नॉट बी रिकवर्ड, तो फिर ये रिकवर नहीं होगा, जो माफ़ कर दिया तो फिर ये रिकवर नहीं होगा। इन डिफ़ॉल्ट द कन्विक्ट इज़ लाइबल टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और अगर कोई ऐसा पे करने में नाकाम रहता है तो फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ दियत टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर ये कोर्ट की सेटिस्फेक्शन तक उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट की, जो दियत की इक्विवेलेंट अमाउंट की जो है सिक्योरिटी फ्राहम कर देता है तो फिर इसको बेल पर रिलीज़ भी किया जा सकता है। दियत, अर्श एंड दमान आर कंपनसेटरी इन नेचर बट नॉनदलेस दे रिमेन सब्सटेंटिव पनिशमेंट्स, जो अर्श दियत अर्श दमान है ये नेचर के लिहाज से कंपनसेटरी हैं लेकिन पनिशमेंट के लिहाज से ये सब्सटेंटिव रहती हैं। PLD 2002 लाहौर पेज नंबर 482। पनिशमेंट फॉर कत्ल अमद आर Punishments for कत्ल अमद आर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 302 PPC, जो कत्ल अमद की पनिशमेंट हैं वो सेक्शन 302 में बताई गई हैं PPC के,
एंड दियत इज़ नॉट वन ऑफ द पनिशमेंट, और दियत इनमें से एक पनिशमेंट नहीं है। विच कैन बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 302, तो ये कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं है जिसको 302 के तहत अवॉर्ड किया जा सके। 2004 YLR पेज नंबर 2719। मालाकंड डिवीज़न, प्रोविज़न नॉट एक्सटेंडेड टू मालाकंड डिवीज़न, कोर्ट में गेट गाइडेंस, जो ये प्रोविज़न है ये मालाकंड डिवीज़न तक एक्सटेंड नहीं करती, कोर्ट इसके बारे में गाइडेंस ले सकती है। NLR 1998 SD पेज नंबर 164। किसास, द राइट ऑफ किसास मीन्स द राइट ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ द कन्विक्ट। जो किसास का मतलब है, इसका मतलब जो किसास है इसका मानी ये है कि वो हक है कि कन्विक्ट की डेथ भी कॉज की जा सकती है। इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ल अमद, अगर उसने कत्ल अमद कमिट किया है। वेयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ अवॉर्डेड, द क्वेश्चन ऑफ द एयर्स ऑफ द विक्टिम कंपाउंडिंग देयर राइट ऑफ किसास डज नॉट अराइज। जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की गई हो वहाँ एयर का, विक्टिम के एयर का उस पर सुलह कर लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। देयर राइट ऑफ किसास डज नॉट अराइज, उनका जो किसास का राइट है वो अराइज नहीं होता, सवाल नहीं पैदा होता। क्वेश्चन ऑफ एयर्स ऑफ विक्टिम कंपाउंडिंग देयर ऑफेंस ऑफ किसास डज नॉट अराइज, कि वो किसास के ऑफेंस पे जो हैं वो कंपाउंड करने का ये सवाल पैदा नहीं होता। जहाँ उम्र कैद की सज़ा दी हुई थी वहाँ विक्टिम के जो वारसान थे उनका किसास के मामले में अपने किसास का जो राइट था उस पर कंपाउंड करने का, उस पर सुलह करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सच अ केस वुड फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 345 सब सेक्शन 2 CRPC। इस तरह का जो केस है ये CRPC के सेक्शन 245 सब क्लॉज 2 के अंदर फॉल करेगा, उसी प्रोविज़न में फॉल करेगा। एज अमेंडेड विच इज़ कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 310 PPC, तो फिर ये कंपाउंडेबल होगा PPC के सेक्शन 310 के मुताबिक बाय एन अडल्ट सेन वली एट एनी टाइम बाय एक्सेप्टिंग बदले सुलह। तो ये इसको कोई भी जो सेन वली उसका, अडल्ट जो सेन वली उसका है वो किसी भी वक्त इसको बदले सुलह एक्सेप्ट करके इसको ये कंपाउंडेबल हो सकता है। PPC के सेक्शन 310 में जो उसका सेन वली है, अडल्ट है, वो किसी भी टाइम बदले सुलह के बदले इसको कंपाउंड कर सकता है, लेकिन इसके तहत हाँ ठीक है, जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई हो वहाँ कंपाउंडिंग की बात नहीं होती, इनके जो किसास के राइट के बदले कंपाउंडिंग नहीं होती। हाँ अगर 310 PPC है तो वहाँ पर बदले सुलह के बदले वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो फिर ये वहाँ में ये कंपाउंडेबल हो सकता है। किसास इज़ अ राइट लाइक प्रॉपर्टी इनहेरिटेबल एंड इज़ एग्जीक्यूटेबल बाय द लीगल एयर्स। किसास भी प्रॉपर्टी की तरह है जिसकी जो काबिल विरासत होता है और इसको जो लीगल वारसान है उनमें तकसीम किया जा सकता है, ऐसे ही एग्जीक्यूट इसको किया जाता है। सच राइट एक्यूर्स टू दोज लीगल एयर हु आर इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द लेगेसी ऑफ द डिसीज्ड रॉन्ग पर्सन्स। एक्रू है, एक्यूर नहीं, एक्रू है, ACCRUE। टू इंक्रीज बढ़ाना, accrue, to increase, to rise, produce, incurred। अच्छा ठीक है, जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई थी तो है ही, जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वहाँ ये लोग कंपाउंड नहीं कर सकते 310 के अंडर, वरना वैसे ये कंपाउंडेबल है जहाँ इसका कोई वली, सेन वली है, वो बदले सुलह एक्सेप्ट करे। अच्छा ये हमने पढ़ लिया था। आगे है जो प्रॉपर्टी है ये भी इनहेरिटेबल है और ये इसी तरह एग्जीक्यूटेबल है लीगल एयर्स के दरमियान। सच राइट एक्यूर्स टू दोज लीगल एयर्स। अच्छा ये आगे बढ़ जाती है, किसी दूसरे तक चला जाता है, ये जो राइट है ये लीगल एयर्स तक चला जाता है और वो इनहेरिट करने होंगे जो लेगेसी
ऑफ द मरने वाले की अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मुस्लिम इनहेरिटेंस। तो मुस्लिम जो विरासत का कानून है उसके मुताबिक ये जो इसके वारसान होंगे ये इंटाइटल्ड होंगे उस लेगेसी के, जो उस बंदे ने उस बंदे की है जिसके साथ बुरा हुआ था या जिसको कत्ल किया गया था, मरने वाले की जो थी लीगल वारसान थे उनको ये राइट चला जाएगा। रूल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ब्लड टाई एंड द प्रिंसिपल ऑफ तासिब डज अप्लाई इन द केस ऑफ किसास। जो प्रायोरिटी का ब्लड टाई की प्रायोरिटी का जो रूल है, ये जो तासिब का रूल है, ये अप्लाई होता है किसास दियत में, या AFW ये क्या था, सही, यानी ये जो खूनी जो रिश्ता है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और जो प्रिंसिपल ऑफ तासिब है ये किसास और दियत के केस में भी ये रूल अप्लाई होता है। 2000 PCRLJ पे नंबर 1688 स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी इसकी बताई गई है। 2000 PCRLJ पे नंबर 1688 किसास शिया लॉ डिसीज्ड शिया बाय फेथ क्या है। अच्छा, इसको दोबारा देख लेते हैं। जो किसास का राइट है ना, ये दरअसल एक प्रॉपर्टी का है। जिस तरह प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है ना, उसी तरह किसास का राइट भी इनहेरिट हो जाता है, आगे विरासत में चला जाएगा, और इसको जो मुस्लिम कवानीन हैं विरासत के उसी के तहत ही आगे जो लीगल रेट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात उसने ये बताई थी कि जो रूल ऑफ प्रायोरिटी है ब्लड टाई का, वो किसास और दियत इन पर भी एप्लीकेबल है। आगे है जी किसास शिया लॉ। शिया लॉ में जो किसास है उसकी बात। डिसीज्ड शिया बाय फेथ हैविंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हु फॉल विद इन द फर्स्ट क्लास ऑफ एयर्स एज पर शिया लॉ। मरने वाला जो था वो अकीदा के लिहाज से शिया था और उसके बच्चे भी थे और पेरेंट्स भी थे जो शिया लॉ के मुताबिक वारसान की पहली क्लास में फॉल करते थे। ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल्सो द डिसेंडेंट्स, ये भी डिसेंडेंट है, बहन और भाई भी। हाउएवर स्टैंड एक्सक्लूडेड बाय द फर्स्ट क्लास, ताहम ये फर्स्ट क्लास ऑफ एयर्स में फॉल नहीं करते। विडो बीइंग शेयरर इज़ इंटाइटल्ड टू इनहेरिट अलॉन्ग विद सेट कैटेगरी ऑफ एयर्स। जो विडो हैं वो भी जो पहले बयान की गई कैटेगरी है उसके मुताबिक वो इंटाइटल्ड होगी, मुस्तहिक होगी विरासत हासिल करने के। ये बताया गया जी 2004 YLR पे नंबर 2719 में। एप्लीकेंट वॉज माइनर विद इन मीनिंग ऑफ क्लॉज ए रेड विद I टू सेक्शन 299, या 1 की सूरत में आ रहा है या I की सूरत में आ रहा है। यहाँ H के बाद आगे I नहीं आया था या I आया था और उसको लिखा ऐसे गया कि ये रोमन में 1 लिखा हुआ है और रोमन में 2 लिखा हुआ है। जो एप्लीकेंट था वो क्लॉज ए के तहत जो था वो माइनर था, सेक्शन 299 की क्लॉज ए के तहत जो था वो माइनर था। एप्लीकेंट वाज माइनर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज ए रेड विद 1 टू सेक्शन 299। अगर उसकी क्लॉज आई है या 1 है उसके मुताबिक अगर उसको पढ़ा जाता। एंड एज सच वॉज नॉट लाइबल टू किसास, और वो किसास के इंटाइटल लाइबल नहीं था। एज कंtemplated अंडर क्लॉज ए टू सेक्शन 306 PPC। इन दैट इवेंट इवन इफ द एप्लीकेंट इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ कत्ल अमद ही विल बी लाइबल टू दियत। जो था एप्लीकेंट था वो माइनर था और वो आ रहा था क्लॉज ए में। जब उसको हम मिला के पढ़ते हैं सेक्शन 299 की 1 या I में PPC के, और जैसा कि वो किसास का लाइबल नहीं था एज़ कम्पेयर, जब उसको हम सेक्शन 306 की क्लॉज ए के तहत हम उसको देखते हैं तो फिर वो किसास के लाइबल नहीं था। और इस तरह की सूरत हाल में जो एप्लीकेंट था उसको अगर वो गिल्टी पाया जाता है कत्ल अमद का तो फिर वो दियत का लाइबल ही होगा। PLJ 2002 क्रिमिनल केसेस कराची 968। यानी अगर जो एप्लीकेंट है वो सेक्शन 299 PPC के तहत की क्लॉज ए के तहत अगर वो माइनर है तो फिर उस पर किसास नहीं लागू होता, तो वो किसास का लाइबल नहीं होगा।
और अगर उस पर गौर किया जाए सेक्शन 306 के मुताबिक, तो इस सूरत हाल में अगर वो कत्ल अमद का गिल्टी पाया जाता है तो फिर वो दियत का लायबल ही होगा। आगे जी, ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट अदर दैन किसास, दियत, अर्श और दमान। अगर कोर्ट कोई पनिशमेंट देती है किसास, दियत, अर्श और दमान के अलावा तो उसे हम कहेंगे ताज़ीर। इट इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फ़ाइन। इसमें कैद भी शामिल है, जो प्रॉपर्टी की ज़ब्ती वो भी शामिल है, जुर्माना भी शामिल है। अवार्ड ऑफ ताज़ीर हैज़ बीन लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट विच शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अ जुडिशियल मैनर एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो ताज़ीर है इसको अवॉर्ड करना, ये सारे का सारा कोर्ट की सवाबदीद है कि वो इसको अपनी इस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करे जुडिशियल अंदाज में, और जिस तरह के कोर्ट उसके केस के हालात और वाक़यात हों, हक़ाइक़ हों, उसके मुताबिक इसको अवॉर्ड किया जा सकता है जुडिशियल अंदाज में फॉलो करते हुए। नीदर फ्रॉम द रीज़न ऑफ सम jurisconsults nor from the opinion noted in the judgment and observation made in Gul Hassan's case। उनमें से यानी इसमें कुछ भी नहीं था। जो सम ज्यूरिस्ट जो हैं उनकी कंसल्ट भी इसमें नहीं थी, ना कुछ जो नोटेड जजमेंट है वो थी, ना जो कोई गुल हुसैन केस में जो ऑब्जर्वेशंस थी, इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं था। PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 633। यानी कुछ ऐसा केस होगा जिसमें को देखा जाता है ना कि यानी माइलस्टोन केसेस जो हैं, जो टच स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे देखा जाएगा क्या ये वाली डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, इस पे पूरा उतरता है, इस पे पूरा उतरता है, तो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा होगा। इट फॉलोज दैट एन अनगाइडेड एंड अनलिमिटेड पावर शुड बी वेस्टेड इन कोर्ट्स टू अवॉर्ड पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय द वे ऑफ ताज़ीर after grant of forgiveness or receipt of badle sulh by the victim or the heirs of the victim as the case may be। क्या है? It follows that an unguided and unlimited power should be vested in courts। जो इस बात की तरफ लेके जाता है कि अनगाइडेड और अनलिमिटेड पावर्स है कोर्ट के पास होनी चाहिए कि वो पनिशमेंट दे सके ऑफ इम्प्रिजनमेंट की, बाय वे ऑफ ताज़ीर, ताज़ीर के लिहाज से, आफ्टर ग्रांट ऑफ फॉरगिवनेस और रिसीट ऑफ सुलह बदल बाय द विक्टिम ऑफ द और द एयर्स ऑफ द विक्टिम एज़ द केस में भी, कि वो ताज़ीर के लिहाज से इसको सज़ा दे सकती हैं, बावजूद इसके बाद इसके कि उसको बदले सुलह के बदले जो विक्टिम था या उसके वारसान थे उन्होंने बदले सुलह के बदले माफ़ी ग्रांट कर दी है, बदले सुलह ले के और उन्होंने माफ़ी ग्रांट कर दी है, फिर भी कोर्ट के पास ये इख्तियार है, जो विक्टिम थे या उसका के जो एयर थे उन्होंने बदले सुलह लेकर माफ़ी ग्रांट कर दी है, फिर भी कोर्ट के पास ये अनलिमिटेड और अनगाइडेड पावर कोर्ट में होनी चाहिए कि वो जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी सज़ा दे सके। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन 299 जो है ये मुकम्मल हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो सेक्शन 300 है उससे स्टार्ट करेंगे। ये एक चीज़ रह गई जिसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया देना चाहिए, वो ये था कि किसास का राइट तब पैदा होता है जब मौत की सज़ा हो। अगर सज़ा उम्र कैद की हुई है तो फिर किसास का राइट नहीं वहाँ बनता, कंपाउंडेबल जो है वो किसास का राइट उम्र कैद की सूरत में नहीं बनता। फिर ये क्या होगा कि इस तरह का जो केस है ये सेक्शन 345 सब सेक्शन B CRPC में फॉल करता है, और ये सेक्शन 310 PPC के तहत कंपाउंडेबल है। तो फिर इस सूरत हाल में वहाँ जाके 310 PPC में जाके कंपाउंडेबल होगा, तो कोई भी जो सेन अडल्ट वली है वो बदले सुलह एक्सेप्ट लेके तो इसको कंपाउंडेबल बना सकता है, यानी उम्र कैद वहाँ पे जाके कंपाउंडेबल हो सकती है, लेकिन किसास फिर यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ बदले सुलह होगा।